हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स क्लासेस। आज बहुत दिनों बाद हम लोग नया सब्जेक्ट उठाने जा रहे हैं विच इज़ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। डिप्लोमा के थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है एंड हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है। फॉल्ट, स्विच गियर, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव जनरेटर्स, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट ओवर वोल्टेज एंड सब स्टेशंस। इन पांचों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो आज हम लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। व्हाट इज़ स्विच गियर, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर देंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्विच गियर होता क्या है। सो द apparatus यूज्ड फॉर स्विचिंग एंड कंट्रोलिंग या प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट्स इज नोन एज स्विच गियर। जो भी apparatus स्विचिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए या प्रोटेक्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम लोग स्विच गियर कहते हैं। ऐसे लाइक एक फ्यूज़ हो गया, एक सर्किट ब्रेकर हो गया, कई सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें स्विच गियर में कहलाती है, क्योंकि वो हम लोग स्विच कर सकते हैं। स्विच जो होते हैं, एयर ब्रेक या ऑयल स्विच जो होते हैं, जो भी होते हैं, उनसे हम लोग स्विचिंग का यूज़ करते हैं। फिर कंट्रोलिंग हम लोग रिले से, और प्रोटेक्टिंग हम लोग सर्किट ब्रेकर से, रिले से, स्विचेस से भी करते हैं, आइसोलेटर से भी करते हैं, है ना। तो ये सारी इक्विपमेंट्स स्विच गियर्स में आते हैं, स्विच गियर्स कहलाते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स पे। कंप्लीट रिलायबिलिटी होनी चाहिए। एक मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को ले रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पस के लिए हम ले रहे हैं, वो उस पर्पस पे खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, वो सारी चीज़ें होंगी उस पे कि नहीं होंगी। ये क्या हमारा वो सर्किट ब्रेकर अगर हम ले रहे हैं, तो क्या सर्किट ब्रेकर फॉल्ट आने पे ट्रिप करेगा कि नहीं करेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी होना किसी भी चीज़ में, जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं या जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, उस चीज़ की रिलायबिलिटी होनी बहुत ही ज़रूरी है। सडन डिस्क्रिमिनेशन, फॉल्ट्स अगर आ रहे हैं, माइनर फॉल्ट है तो उसको नेगलेक्ट कर दे, हायर फॉल्ट है तो उसको डिटेक्ट कर ले। जैसे कुछ फॉल्ट्स माइनर होते हैं जो हमारे सिस्टम में उतना वेरिएशन नहीं डालेंगे, जनरेशन में ना ही, ट्रांसमिशन में ना ही, डिस्ट्रीब्यूशन, जो जिस जिस भी जहाँ पे लगा होगा, तो उन चीज़ों को डिटेक्ट कर सके। एंड मैनुअल कंट्रोल होना चाहिए। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको फिलहाल ये जानिए, मैनुअल और इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल होना चाहिए। कुछ इक्विपमेंट्स हैं स्विच गियर के, जैसे स्विच है। स्विच क्या होता है? ये एक तरीके से हम लोग हेल्दी पार्ट को फॉल्टी पार्ट से अलग करने के लिए हेल्प करता है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एयर ब्रेक स्विच, आइसोलेटर स्विच एंड ऑयल स्विच, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फ्यूज़ 2 प्रकार के होते हैं, फ्यूज़ के बारे में भी हम पढ़ने वाले इसी वीडियो में पढ़ेंगे। एलवी फ्यूज़ एंड एचवी फ्यूज़, लो वोल्टेज फ्यूज़ एंड हाई वोल्टेज फ्यूज़, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। इस वीडियो में नहीं, फ्यूज़ के बारे में हम एक बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन जानेंगे, क्या होता है आखिर फ्यूज़। और सीबी सर्किट ब्रेकर, ये ओसीबी आता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर, सल्फ्यूरिक हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, इसमें सल्फ्यूरिक हेक्सा फ्लोराइड की गैस भरी जाती है सर्किट ब्रेकर में। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम की मदद से हम लोग सर्किट को ब्रेक करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे रिले पे। स्विच, फ्यूज और रिले की, सॉरी, सीबी की तरह ही रिले भी हमारा एक टाइप का स्विच गियर इक्विपमेंट्स है। और भी सारे होते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में मेनली बात कर रहे हैं। रिले 2 टाइप्स के होते हैं, आउटडोर टाइप रिले एंड इंडोर टाइप रिले। आउटडोर टाइप रिले बियॉन्ड 66 केवी पे काम करते हैं। मतलब बेसिकली अगर आउटडोर रिले हम लगवा रहे हैं, तो जो भी लाइनें हमारी ट्रांसमिशन की हैं या डिस्ट्रीब्यूशन की हैं, मेनली ट्रांसमिशन की जो होती हैं, वो 66 केवी से ऊपर के काम करें। या अगर ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, तो भी हम लोग किसी भी पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं अगर आउटडोर टाइप में, तो 66 केवी से ऊपर की जो सप्लाई होती है, उसमें हम लोग ये आउटडोर टाइप का रिले लगाते हैं। फिर इंडोर
टाइप वही हो गया कि अगर वो बियॉन्ड है तो ये बिलो हो गया 66 केवी। इक्विपमेंट जो भी 66 केवी से नीचे के लिए लगते हैं उनके लिए हम लोग इंडोर टाइप रिले लगाते हैं। तो इस रिले को हम लोग मतलब इंडोर टाइप रिले को हम लोग मेटल क्लैड टाइप कहते हैं। मेटल क्लैड टाइप रिले बिलो 66 केवी के काम करता है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी देखा ही था फीचर्स के बारे में कि सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, क्विक ऑपरेशन होना चाहिए। बेशक क्विक ऑपरेशन होना चाहिए। फॉल्ट आई तुरंत डिटेक्ट किया, माइनर है कि वेरिएशन ज़्यादा है फॉल्ट का, हमें डिटेक्ट करना है कि लीव करना है, और डिटेक्ट करके तुरंत ही रिले जैसे कर रहा है तो सर्किट ब्रेकर को तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया ताकि वो तुरंत ही सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दे। तो कोई ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं तो हमारा फॉल्ट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ऑपरेटेड मैनुअल एंड ऑटोमेटिकली, जब से हमने बोला था मैनुअल और ऑटोमेटिकली दोनों होना चाहिए। अब मान लीजिए हम 220 केवी पे मान लेते हैं, 220 केवी पे अगर हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन जा रही है और फॉल्ट आता है ट्रांसमिशन लाइन पे 220 केवी पे है या 132 पे है या 66 पे, तो सर्किट रिले को पता चला, सर्किट ब्रेक रिले ने सर्किट ब्रेकर को कमांड दिया और सर्किट ब्रेकर ने उसे ट्रिप कर दिया, राइट। सो ये तो हो गया कि ऑटोमेटिकली हो गया, ऑटोमेटिकली भी ज़रूरी है, इससे फॉल्ट नहीं आया, बच गया हमारा हेल्दी, जो जिसमें फॉल्ट आया था उतने में रह गया, हेल्दी पार्ट हमारा हेल्दी ही रह गया, उसमें फॉल्ट नहीं आया। अब कई बार क्या होता है कि हमें सब शटडाउन चाहिए होता है फॉर मेंटेनेंस पर्पस, तब हम कहाँ से करते, तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल से हम लोग उसको मैनुअली सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराते हैं, उसके बाद उस पर वर्क करते हैं। अभी ट्रेनिंग लोगों ने किया है, पता होगा, शटडाउन लिया है, जाता है फॉर मेंटेनेंस पर्पस, या कुछ चीज़ ख़राब हो गया हो तो उसको सही भाई मेंटेनेंस पर्पस के लिए, कुछ चीज़ चेंज करना हो तो उसके लिए रिलायबल होना चाहिए। बेशक अभी हमने बात किया रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए कि हमारा ये काम करेगा। फिर अभी हम कह रहे थे फ्यूज़ की बात करेंगे, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। सो फ्यूज़ क्या होता है कि स्मॉल पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर है, सप्लाई ऑलवेज इन सीरीज कनेक्शन, इसमें जो कनेक्शन होता है सप्लाई का वो हमेशा सीरीज में होता है, और ये एनर्जी मीटर के जस्ट बाद, मतलब एनर्जी मीटर के बाद ही इसको लगाते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये जो फ्यूज़ होता है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। आई एफ माने जो करंट फॉल्ट है वो इंक्रीज हुआ, तो जो आई आर स्क्वायर होता है वो हीट के प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे ही हीट, क्योंकि अब ये फॉल्ट बढ़ा तो हीट बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो हीट जैसे ही बढ़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से जो ये कंडक्टिंग वायर है इसका टेम्परेचर से बढ़ा, ये मेल्ट कर गया, और जैसे ही मेल्ट किया सर्किट ओपन हो गई। सर्किट ओपन होने का मतलब ये खुल गया, सर्किट ओपन होने का मतलब ये है सर्किट ओपन हो गया मतलब ये खुल गया, तो सर्किट हमारी ब्रेक हो गई। यहाँ उल्टा होता है, अगर सर्किट ओपन है खुल गया और क्लोज है तो मतलब अभी भी सप्लाई जा रही है। तो सर्किट ओपन हो गया और जिससे हमारा फॉल्टी जो भी साइड था वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, और हेल्थी साइड सेपरेट हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल वाज फॉर दिस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, दूसरा चैप्टर के बारे में, फॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।